हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हमने जो अभी हमारे DSSB के पेपर हो रखे हैं या फिर चल रहे हैं, उनके हमने 6 पेपर के यानी हमने जीके के जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो कर लिए हैं। तो आज हम अपना 7th पेपर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। कौन सा? भास्कर, सिद्धांत शिरोमणि, कल्याण, कथासरित सागर, अशोघोष, बुद्धचरित या वराहमणि वरित संहिता। तो इनमें से कौन सा गलत है हमारा? कलहन यानी कि कथासरित सागर, क्योंकि कलहन ने कौन सी लिखी थी? राजतरंग ने लिखी थी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए, 1991 में शुरू किए गए भारत के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में उदारीकरण का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? अर्थव्यवस्था में सरकारी प्रतिबंधों और नियमों को कम करना, निजी उद्यमों का राष्ट्रीयकरण, अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाना या कड़े आयात प्रतिस्थापन नीति लागू करना। तो 1991 में शुरू किए गए भारत के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में उदारीकरण का क्या अर्थ है? तो क्या है कि अर्थव्यवस्था में सरकारी प्रतिबंधों और नियमों को कम करना। ठीक है, अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, रंगीत घाटी कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो रंगीत घाटी कोयला क्षेत्र हमारा सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, अभी देखिए फोर्थ क्वेश्चन, शुंग वंश के अंतिम शासक की हत्या के बाद कण्व वंश की स्थापना किसने की? तो कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? वसुदेव ने की थी। ठीक है, इस याद रखना आप इसको। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक उच्च पुरापाषाण स्थल है? तो कौन सा है जो भारत में उच्च पुरापाषाण स्थल है? पश्चिमी त्रिपुरा में आहोरा और खोवाई नदी घाटियां। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हमारा राइट है। अभी देखिए सिक्स क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते भी डैश द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो राज्यसभा के सभापति, उपसभापति या लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनके भत्ते, वेतन भत्ते कौन डिसाइड करता है? भारत की संसद डिसाइड करती है। ठीक है, अभी देखिए 7 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हरिजन सेवा संघ के महासचिव थे? तो कौन थे हरिजन सेवा संघ के महासचिव? ठक्कर बापा थे। ठीक है, अभी 8 क्वेश्चन, जुलाई अगस्त 2024 में भारत के विभिन्न स्थानों पर आयोजित डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का कौन सा संस्करण था? तो कौन सा संस्करण था? 133। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अभी चलते हैं 9 क्वेश्चन पर। तो देखो 9 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस रणनीति ने महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से ग्रामीण गरीबी को कम करने में सबसे अधिक आशाजनक परिणाम दिखाए हैं? तो किसने दिखाए हैं? हमारे माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम ने। ठीक है, क्या दिखाए हैं कि रणनीति ने महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से ग्रामीण गरीबी को कम करने में सबसे अधिक आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। वे आर्टिकल 240 संघ शासित प्रदेशों के बारे में क्या कहता है? क्या कहता है कि कुछ संघ शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रपति को विनियम बनाने की शक्ति। अभी 11 क्वेश्चन क्या है, सरी सन मुखानंद राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस उपाधि के साथ स्थापित किया गया? तो किस उपाधि के साथ स्थापित किया गया था? संगीत कला विभूषण के साथ। ठीक है, 12 क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या में ईसाइयों का प्रतिशत कितना है? तो हम ईसाइयों का प्रतिशत उसमें कितना है? 2.3%। ठीक है, अभी देखिए 13 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन कहता है कि संसद राज्य आपातकाल की अवधि को एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ा सकती है? यानी कि कौन सा जो संविधान संशोधन कहता है कि अगर आपातकाल चला हुआ है
तो संसद की स्थिति को, इनके संसद की अवधि को 6 महीने तक और बढ़ा सकते हैं। तो कौन सा कहता है? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, अभी देखिए 14 क्वेश्चन। 2024 के जुलाई में निम्नलिखित किस भारतीय वैज्ञानिक को विश्व की पहली अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान समिति द्वारा एक प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को। ठीक है, अभी 15 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाष्पीकरण की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन करता है? तरल की सतह से अणुओं का धीरे धीरे आसपास की हवा में निकल जाना। तो क्या है जो वाष्पीकरण की सबसे अच्छी प्रक्रिया का उदाहरण है हमारा? कि तरल की सतह से अणुओं का धीरे धीरे आसपास की हवा में निकल जाना। ठीक है, 16 क्वेश्चन देखिए। सबसे अधिक वसा किस में होती है? मेवे, सोया, चावल, सेब। तो सबसे अधिक वसा होती है मेवे में। ठीक है, अभी 17 क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार राज्यवार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के संदर्भ में मिलान कीजिए। तो कीजिए मिलान। इनके देखो, नागालैंड का हमारा 0.58%। ठीक है, दिल्ली का हमारा 21.21%, और पंजाब का है मेरा 13.89, और केरल का है मेरा 4.91%। 18 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मूल 6 भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में शामिल नहीं है? तो कौन सी नहीं है बताओ सभी। देखो, तमिल है, कन्नड़, बांग्ला, तेलुगु। तो कौन सी नहीं है? कन्नड़ नहीं है। तो कन्नड़ तो है हमारी, कौन सी सम्मिलित नहीं है ना, तो नहीं है हमारी, बांग्ला शामिल नहीं है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही के अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत में महिलाओं के रोजगार के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा है? कौन सा है बाधा? लैंगिक मानदंड और सामाजिक अपेक्षाएं। ठीक है, 20 क्वेश्चन। 2024 में ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क को बचाने के लिए डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को व्हिटली फंड फॉर नेचर से कौन सा पुरस्कार मिला? तो कौन सा मिला था? व्हिटली गोल्ड पुरस्कार। ठीक है, तो उन्हें व्हिटली गोल्ड पुरस्कार मिला था। अभी 8 पेपर पे आ गए हम। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन। मंगल ग्रह पर थरासिस ज्वालामुखी क्षेत्र में स्थित गड्ढे का नाम 2024 में किस प्रसिद्ध कॉस्मिक रे भौतिकी विज्ञान के सम्मान में रखा गया? तो किसके सम्मान में रखा गया था? देवेंद्र लाल के सम्मान में। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की? तो किस वर्ष की थी उन्होंने? 1929 में की थी। ठीक है, अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वृत्त व्यक्तिगत आय की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा करता है? व्यक्तिगत आय कर चुकाने के बाद बची आय। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो गया मेरा? राइट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा घोषित निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति उपाय पूंजीगत व्यय बढ़ाकर आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है? तो कौन सा है? राज्य को 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण हेतु 1.3 लाख करोड़ का आवंटन। ठीक है, अभी फिफ्थ क्वेश्चन। आदर्श शरीर भार के लिए बॉडी मास इंडेक्स कितना होता है? तो कितना होता है? 18 to 23 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अभी सिक्स क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पहल मुख्य रूप से विभिन्न परिवहन सेवाओं को एकीकृत मंच में जोड़कर भारत के लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए है? तो कौन सी पहल है? यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है मेरा? राइट है। 7 क्वेश्चन। भारत सरकार ने 2003 में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किए? तो हमारे किस अनुच्छेद के स्थापित किए थे? आर्टिकल 333 के तहत। ठीक है, अभी 8 क्वेश्चन। भारत में पहली ऊनी मिल
कब शुरू की गई थी? तो पहली ऊनी मिल कब शुरू की गई थी? 1876 में। 9 क्वेश्चन, किस वर्ष के बच्चे बीच जन्मे व्यक्ति उनके माता पिता की राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना भारत के नागरिक माने जाते हैं? तो कौन से माने जाते हैं कि 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक जन्मे। ठीक है। अब देखिए ना 10th क्वेश्चन, मौर्य वंश के अंतिम राजा की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिन्होंने बाद में डैश में भारत में अपना सोम का वंश स्थापित किया। तो कहाँ पर स्थापित किया था? उत्तर में। 11 नीति आयोग की 2024 रिपोर्ट के अनुसार 13 सतत विकास लक्ष्यों में फ्रंट रनर कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य है हमारा? केरल राज्य। ठीक है। अभी देखिए 12 क्वेश्चन, भारत में 2001 से 2011 के दशक में किस धार्मिक समुदाय में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी? तो कौन से धार्मिक समुदाय में थी? मुस्लिम धर्म में। 13 निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी की कौन सी होती है? पंजाबी। 14 भारत 2025 में फरवरी 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया था? ज्ञानेश्वर कुमार को नियुक्त किया गया था। ठीक है। 15 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इनकी टी है हमारा इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट, और टी भी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, एंड के बी इज द इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ सोलवेंट। ठीक है। तो ये हमारा साइंस का है, ये आपका आएगा नहीं। इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर होगा आपका मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है। क्योंकि हॉर्टिकल्चर के है ना, इसमें देखो सेक्शन वाइज होता है। मान लो उसी का थोड़ा सा कैलकुलेटिव दे, जैसे कि टीजीटी मैथ का होगा तो आपको थोड़ा सा जनरल पेपर में भी मैथ है ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव मिलेगा। या फिर आपका जीके का जैसे कि एसएसटी वगैरह ऐसे सब्जेक्ट होंगे तो उसमें तो आपका जीके का पोर्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट मिलेगा, ऐसे भी होता है। ठीक है। अब देखो ए स्टेबल बॉय जो स्वतंत्रता के बाद के भारत पर आधारित उपन्यास है, तो किसने लिखी थी? ये सुटेबल बॉय विक्रम सेठ ने लिखी थी। अभी 17 क्वेश्चन देखिए, कौन सा विधेयक संविधान निर्माताओं द्वारा परिकल्पित समावेशी स्वरूप को बनाए रखने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को अगले 10 वर्षों तक अर्थात 25 जनवरी 2030 तक जारी रखने का प्रयास करता है? तो कौन सा करता है? संविधान 126वां संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है। 18 क्वेश्चन, अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? तो अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? टोडरमल थे ना, वैसे दे रखा है इतना लेंथी, तो इससे पता। देखिए नेक्स्ट, पद्मश्री से सम्मानित राय साहेब पांडे मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा प्रस्तुत राज्य नृत्य शैली से जुड़े हुए थे? तो कौन सी से जुड़े हुए थे? बेडिया से। 20 क्वेश्चन, अगस्त 2023 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक राज्य है? तो कहाँ पर होती है सबसे अधिक मूंगफली? गुजरात में। ठीक है। अब आ गए हम पेपर नंबर 9 पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, जिसमें ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की तीखी आलोचना की गई? तो किसने लिखी थी? दादाबाई नौरोजी ने। सेकंड, भिलाई स्टील प्लांट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो भिलाई स्टील प्लांट है हमारा छत्तीसगढ़ में। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, फणगिरी और नेलकोंडपल्ली स्थल जहाँ शरीरक स्तूप है किस राज्य में स्थित है? तो फणगिरी और नेलकोंडपल्ली है हमारा तेलंगाना में। ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन, बारडोली छीरा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बारडोली छीरा शब्द हमारा स्थानीय पवन यानी कि लोकल विंड से संबंधित है। ठीक है। अभी फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2024 में राजस्थान का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो कौन है राजस्थान का नया राज्यपाल? उस टाइम में हरिभाऊ किशन राव बांगड़े हैं। ठीक है। अभी जनवरी 2025 तक परिचालन मेट्रो नेटवर्क की लंबाई के मामले में भारत की वैश्विक रैंक कौन सी है? तो कौन सी थी? तीसरी।
अभी 7 क्वेश्चन, भारत या लघु हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो क्या है इसका, बताओ सभी क्या होगा इसका आंसर? क्या दिया हुआ है? भारत तथा लघु हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 3000 से 3700, 3700 मीटर, 3700 से 4500 मीटर, या फिर 4500 से 5000 मीटर, या फिर 2000 से 3000 मीटर। तो हिमालय की कितनी है हमारी? 3000 से 3700 मीटर। ठीक है, फर्स्ट इस क्वेश्चन आंसर इसका राइट है। अभी 30 नवंबर 2024 तक संयुक्त राष्ट्र महासभा के कितने सदस्य थे? तो कितने थे हमारे? 193, यानी कि 193 इसका हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अभी 9 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित स्तनधारियों में पाचन नली के पिछले छोर को क्या कहा जाता है? तो स्तनधारियों में पिछले छोर को क्या है? स्तनधारियों में पाचन के पिछले छोर को क्या कहा जाता है? मुख गुहा, मौखिक गुहा, अन्य एनस, या फिर मलाशय। तो क्या बोलते हैं हम? एनएस बोलते हैं। ठीक है, थर्ड का क्या है हमारा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपका? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध धर्म, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के हैं और भारत में निम्न तिथि या उससे पहले आए हैं। तो कौन से है? उन कौन से व्यक्तियों के लिए है? कब आए हो? जो 31 दिसंबर जो 2014 से को आए हैं। ठीक है, अभी 11 क्वेश्चन, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच क्या संबंध है? तो क्या संबंध है हमारा? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, अभी 12 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? आनुपातिक आय अर्थव्यवस्था में स्वचालित स्थिरीकारक के रूप में कार्य नहीं करती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? गलत है। ठीक है, कल्याण हस्तांतरण भी अर्थव्यवस्था में आय को स्थिर करने में मदद करती है। ये इक्वेशन हमारी ठीक है। अच्छा, अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित स्थिरी कारकों का अर्थ है कि स्वचालित तंत्र बिना किसी जानबूझ कार्रवाई के उतार चढ़ाव को कम करते हैं। तो ये भी हमारा ठीक है। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो गया। 13 देखिए, फफूंद की कोशिका भित्ति में क्या दिया हुआ है? फफूंद की कोशिका भित्ति में पाने जाने वाला काइटिन किस प्रकार का है? तो किस प्रकार का होता है हमारा? फैट का, प्रोटीन का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, या फिर एंजाइम का। तो किसका होता है हमारा वो? तो वो हमारा होता है एक पॉलीसैकेराइड होता है। क्या होता है? पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है, अभी देखिए 14 क्वेश्चन, सितंबर 2024 में शुरू की गई पीएम ई ड्राइव योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य है उसका? देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, यानी कि सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा? राइट है। 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हमारी 1885 में हुई थी। ठीक है, अब देखिए 16, निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो हमारा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। ठीक है, सोलर एनर्जी। अभी देखिए 17 क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो कौन सा है? आर्टिकल 54। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 54 हमारा इसका राइट हो जाएगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80 क्वेश्चन, द वार दैट वॉज इंडिया, जो प्राचीन भारतीय संस्कृति और इतिहास का व्यापक अध्ययन है, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये हमारी लिखी गई थी
तो देखो ये हमारी बुक लिखी थी A.L. बाशम ने, ठीक है, द वंडर दैट वॉज इंडिया नामक बुक। 19 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैर कर प्राप्ति का एक स्रोत नहीं है? तो कौन सा हमारा जो गैर प्राप्ति का एक स्रोत नहीं है, सभी बताओ। क्या होगा इसका? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से लाभ, दंड एवं जुर्माना, संपत्तिकरण, पूंजीकरण, पंजीकरण, शुल्क। तो गैर प्राप्ति का कौन सा नहीं है हमारा? संपत्ति कर, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट है। 20 क्वेश्चन, 20 नवंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी हमारी? 448 है, ठीक है। इसका क्या है? 20 का हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभी देखिए, चलो ये भी करते हैं हम, हमारे 10 पेपर है ये, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करो। किस प्रकार की तरंगों में माध्यम के कण तरंग की दिशा के समांतर दिशा में गति करते हैं? तो किसके करते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग के। सेकंड क्वेश्चन, प्रोबायोटिक्स मनुष्यों के लिए लाभकारी क्यों है? तो क्यों है? पाचन स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। अभी थर्ड क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलने और उनके उदाहरणों के संदर्भ में गलत युग्म चुने। तो कौन? देखो, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, पावर टरबाइन, राइट आंसर है। विद्युत ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, कन्वेक्शन हीटर, सही बात है। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, वॉशिंग मशीन, ये भी सही बात है, ठीक है। अभी देखो, उष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, सौर सेल, ये गलत है, तो डी ऑप्शन मेरा इसका राइट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, पेरिस 2024 ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा? तो जो 2024 के ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में हमारा मेडल जीता था, ठीक है। 5 क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 35 ईयर्स। 6, किस भारतीय शहर को अधिक वर्षा के कारण दक्षिण का चेरापूंजी कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? अंगुबे को, ठीक है। 7 क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के कौन करेगा? राज्यपाल, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा राइट है। 8 क्वेश्चन, फरवरी 2025 में सिंगापुर में आयोजित IALA की पहली महासभा में किस देश को उपाध्यक्ष पद दिया गया? तो किसको दिया गया? भारत को। 9, व्हाट डज क्रेडिट मीन इन बैंकिंग टर्म? तो क्या होगा? यानी कि बैंकिंग शब्दावली में क्रेडिट का अर्थ है, तो क्या है हमारा? बैंक से लिया गया धन, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। 10 क्वेश्चन, माई लाइफ एंड टाइम्स आत्मकथा किस भारतीय संगीतकार द्वारा लिखी गई? तो किस द्वारा लिखी गई थी? रविशंकर द्वारा लिखी गई थी। 11 क्वेश्चन, पुणे के देश के पहले बालिका विद्यालय की पहली मुख्याध्यापिका कौन थी जिन्होंने शूद्रों और अति शूद्रों की शिक्षा के लिए जीवन समर्पित किया? किसने किया था? सावित्रीबाई फुले ने। सरकार किस प्रक्रिया के तहत अपनी प्रतिभूतियां निजी क्षेत्र को बेचती हैं? तो किसके तहत? विनिवेश के तहत। 13, बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा होगा? स्तूप बुद्धों के पवित्र अवशेषों की पूजा के स्थल है, या विहार भिक्षुओं के रहने के लिए होता है? अच्छा, और क्या ऑप्शन है हमारे? अंडा, अमेरिका और छत स्तूप के मुख्य स्रोत है। तो तीनों ही हमारे क्या है? ठीक है, ये ऑप्शन राइट है। अभी देखिए 14 क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 315। 15 क्वेश्चन, 7 मार्च 2024 को कैबिनेट द्वारा स्वीकृत इंडिया AI मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? भारत में AI नवाचार पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करना। अभी 16 क्वेश्चन, जबलपुर के पास सुंदर धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? नर्मदा पर स्थित है। 17, बिहार प्रांतीय किसान सभा पहली बार किस वर्ष जुलाई में की
कहाँ पर किस कब की गई थी हमारी वो 1929 में की गई थी। ठीक है। 18 क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो किस में है? उड़ीसा में। 19 क्वेश्चन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2024 के चुनाव में किस लोकसभा में जीत दर्ज की थी? तो किस में की गई थी? मुंबई उत्तर में की गई थी। 20 क्वेश्चन, राइबोफ्लेविन और नियासिन के नाम से विटामिन जाने जाते हैं B2 एंड B3, यानी कि राइबोफ्लेविन विटामिन बी और नियासिन विटामिन B3। ठीक है। तो ये हमने आज 4 सेट किए हुए 4 पेपर को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।